बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम का सबक नंबर 23 माँ का ख्वाब शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 156 पर हमारी नज़्म है माँ का ख्वाब। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे कौमी शायर हैं, जिनको शायर मशरिक भी कहा जाता है, उनकी ये बहुत खूबसूरत नज़म है और बच्चों की तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा नज़म है। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि घर में आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? जी, घर में सबसे ज़्यादा प्यार तो माँ बाप ही करते हैं। बाप भी प्यार करते हैं, लेकिन माँ के साथ बच्चों का जो प्यार है उसकी कोई मिसाल नहीं होती। माँ के हवाले से कोई नज़म कभी पढ़ी हो तो नाम बताएं। तो अल्लामा इकबाल की ये नज़म माँ का ख्वाब बच्चों की हमेशा से पसंदीदा है और ये नज़म बच्चों ने ज़ुबानी याद की हुई होती है। तो प्यारे बच्चों, आइए सफ़ा नंबर 157 पर हम ये नज़म शुरू करते हैं। सबसे पहले खास अल्फाज: इज़्तिराब, दहशत, मुहाल, पोशाक, पिस्र, अश्क, पेचोताब। तो आइए शुरू करते हैं नज़्म। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। शब का मतलब है रात और इज़्तिराब का मतलब है बेचैनी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस नज़म में एक माँ की रूदात बयान की है। वो कहती है कि एक रात मैं सोई तो सोते में मुझे कुछ ऐसा वाक़या दिखाई दिया जिससे मेरी परेशानी और तजस्सुस और बढ़ गया। अगला शेर है: ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। माँ कहती है मैंने ख्वाब में देखा कि मैं कहीं जा रही हूँ, लेकिन रास्ते में अंधेरा है जिसकी वजह से मेरा आगे चलना और रास्ता तलाश करना मुश्किल हो रहा था। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। दहशत, डर, मुहाल, मुश्किल। अंधेरे और खौफ की वजह से मेरे जिस्म का रुआं रुआं कांप रहा था और इतनी खौफजदा थी मैं कि मारे खौफ के मुझसे कदम भी नहीं उठाया जा रहा था। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। शायर कहता है कि माँ अपनी रुदात बयान करते हुए बता रही है कि हिम्मत करके मैं कुछ आगे बढ़ी तो मैंने अपने सामने देखा कि कुछ लड़के एक कतार बनाए खड़े हैं, ज़ुमर्द सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। ज़ुमर्द कहते हैं सब्ज रंग को, पोशाक उम्दा लिबास, सब्ज रंग का उम्दा लिबास पहना हुआ था उन्होंने। माँ कहती है कि मैंने देखा कतार में खड़े तमाम लड़कों ने सब्ज लिबास पहन रखे थे और उनके हाथों में रोशन दिए थे। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। वो तमाम लड़के खामोशी के साथ एक दूसरे के पीछे कहीं जा रहे थे। अल्लाह ही जानता था कि उनकी मंजिल कहाँ थी और उन्हें कहाँ जाना था। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे इस जमात में आया नजर। इन लड़कों को जाते हुए मैं देख रही थी और सोच रही थी कि ना जाने इनको कहाँ जाना है कि अचानक मेरी नज़र अपने बेटे पर पड़ी। पिसर का मतलब है बेटा। वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। मैंने देखा कि मेरा बेटा कतार में सबसे पीछे था और आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके हाथों में पकड़ा दिया भी बुझा हुआ था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। मैंने अपने बेटे को पहचान लिया और उससे कहा ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गए हो। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, परोती हूँ हर रोज अश्कों के हार। बेकरार, बेचैन। माँ बेटे को इस हालत में देखकर बेकरार हो जाती है और कहती है तेरी जुदाई मुझे हर वक्त बेचैन रखती है और मैं हर वक्त तेरे गम में आंसू बहाती रहती हूँ। न परवाह हमारी जरा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। परेशान हाल माँ फिर बेटे से मुखातिब होती है कि बेटा तुमने हमारा जरा ख्याल नहीं रखा और हमें छोड़कर यहाँ चले आए। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। पेचोताब का मतलब गुस्सा, गिला, दुख। माँ कहती है कि मेरे बेटे ने जो मेरा गिला शिकवा और गुस्से और दुख से भरा हुआ लहजा सुना तो बड़ी लापरवाही से बोला, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। ऐ मेरी माँ, तुझको मेरा बिछड़ जाना रुलाता है और तू हर वक्त मुझे याद करके रोती रहती है, तो तेरे इस रोने से मेरा भला थोड़ा ही है। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा। दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। माँ को ये सब बताकर वो लड़का कुछ देर के लिए चुप हो गया
پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چراغ ماں کو دکھایا اور کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ اے ماں، تو سمجھتی ہے کہ یہ چراغ جو میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے میری وجہ سے بجھ گیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، تیرے رونے نے اس کی روشنی ختم کر دی ہے اور تیرے گرنے والے آنسوؤں نے اسے بجھا دیا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ نظم کا مفہوم آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گیا ہوگا۔ نظم کی تشریح کو ایک دفعہ ضرور دہرا لیجئے گا تاکہ آپ کا تعلم پختہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔